शनिवार तड़के पाकिस्तान ने अमृतसर के खस्सा सैन्य छावनी पर सशस्त्र ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसे भारतीय वायुसेना रक्षा प्रणाली ने समय रहते विफल कर दिया। ये घटना सुबह लगभग 5 बजे की है, जब कई दुश्मन ड्रोन खस्सा छावनी के ऊपर देखे गए और उन्हें तुरंत भारतीय सेना द्वारा मार गिराया गया। खस्सा छावनी अमृतसर अटारी सड़क पर स्थित है, जिसके आसपास निवासियों ने सुबह के अंधेरे में कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी। इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त महानिदेशक ने एक्स पर बताया, पाकिस्तान द्वारा हमारे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन हमले और अन्य हथियारों के माध्यम से उकसावे की कार्रवाई जारी है। आज सुबह लगभग 5 बजे अमृतसर के खस्सा छावनी क्षेत्र में कई दुश्मन सशस्त्र ड्रोन देखे गए। भारतीय वायु रक्षा इकाइयों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन ड्रोनों को नष्ट कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि भारत की संप्रभुता का उल्लंघन और नागरिकों की सुरक्षा के खतरे में डालने का ये प्रयास अस्वीकार्य है। भारतीय सेना दुश्मन के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। इस दौरान अमृतसर जिले के वडाला गांव में एक ड्रोन एक घर के मवेशी के बाड़े में गिरा और उसमें आग लग गई। ग्रामीणों ने तुरंत आग बुझाकर स्थिति पर नियंत्रण पाया। गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं राजा सांसी कस्बे के पास स्थित मुखुलानी कोट गांव में भी धमाके के बाद मलबा मिला, जो मिसाइल जैसा प्रतीत होता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह 4:30 बजे आसमान में ड्रोन की आवाज सुनाई दी, फिर एक विमान की। लगभग 5 बजे जोरदार धमाका और खेत में मलबा गिरा। विस्फोट के कारण एक छोटा गड्ढा बन गया और पास में रखे गेहूं की गीली पुआल जल गई। अगर पुआल सूखी होती तो पास की फैक्ट्री को नुकसान हो सकता था। सेना और वायुसेना के जवानों ने घटनास्थल से मलबा जब्त कर लिया है। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से शुक्रवार रात भी 26 शहरों पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई। हालांकि भारत के जबरदस्त डिफेंस सिस्टम के आगे ड्रोन और उसकी मिसाइलें पस्त हो गई। गांव में भी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई जगहों पर रह रहकर विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। इसके बाद भारतीय सेना ने जम्मू के पास एक बड़ी कार्रवाई में पाकिस्तान की एक फ्रंटलाइन पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ये वही इलाका था जहां से ट्यूब लॉन्च ड्रोन के जरिए भारत पर हमले किए जा रहे थे। सेना की इस जवाबी कार्रवाई में लॉन्च साइट भी शामिल है, जहां से आतंकी गतिविधियों के लिए ड्रोन भेजे जा रहे थे। इस ऑपरेशन को सटीक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर अंजाम दिया गया। गौरतलब है कि पंजाब में कई दूसरी जगह भी ड्रोन गिरने की खबरें सामने आई। सुबह लोगों से मीडिया ने इस बारे में बात की और उनके नुकसान के बारे में जानकारी ली। क्या मामला हुआ आपके जो घर पर? सर कोई सुबह 5:30 के करीब एक ड्रोन गिरा है पाकिस्तान का, जो कि यहाँ गिरने के साथ थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जानी मानी नुकसान होने से सब बचा है। कितना का नुकसान हुआ? नुकसान कोई जान का नुकसान ही हुआ, कम ही नुकसान हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ आग लगने के कारण थोड़ा बहुत सामान जल गया ऐसे वैसे थोड़ा बहुत। आर्मी आई है? हाँ, 15 मिनट में आर्मी आ गई थी। और आर्मी की तरफ से कुछ ले जाया गया? हाँ, आर्मी और ड्रोन को ले गई है। यहाँ बारूद है जो डिफ्यूज होने से बचा है, वही खाली उसकी वायर काट गए हैं। जी। तो अब हालात कैसे है गांव में? हालात तो सहम के हैं लगभग सारे गांव में। जी। तो ये कितने बजे की घटना है? 5:30 बजे की। तो अभी पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस अभी बोल रही है इसकी आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन करने, जो इसके डिपार्टमेंट के होंगे वो लेके जाएंगे। तो कितना पार्ट इसका लेकर गए? उसका पूरा ड्रोन लेके कोई 4 फुट का था, 4 फीट का था पूरा वो सारा उठा के ले गए हैं। वो उसमें हाँ कुछ जल गया था, कुछ बच गया था, सब बिखर गया था वो। किस गांव में हादसा क्या हुआ थोड़ा बता दीजिए। जी अदलीवाल गांव का नेम अदलीवाल है। हमारा घर जी ही पास में है। सुबह 5 बजे के करीब एक ड्रोन टाइप आया था और तभी यहाँ पे आग लगी है। हमने तो तभी पता लगा जब आग लगी थी और थोड़ी साउंड आई थी घर के पास, वैसे पता लगा। वैसे अभी ना जो इसको नाड़ बोलते हैं, अभी इसमें ना थोड़ी नमी है, इसलिए आग फैली नहीं है। और तभी पास वाले सभी आगे, उन्होंने वैसे तो आग बुझा ली थी, इसलिए ज्यादा नुकसान होने से बच गया है। ये पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है, अटैक कर रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? माड़ी है चीज, आपको पता है जंग का तो नाम ही गलत है। एक बात, इसको हम पॉजिटिव तो ले नहीं सकते, काम तो ये गलत ही है। लेकिन अभी देखिए पास में हमारा घर है, अगर वहाँ पे गिरता तो नुकसान तो सभी का होना था। जो हिंदुस्तान इन पे कार्रवाई कर रहा है, ठीक कर रहा है, जो इन पे अटैक कर रहा है? नहीं, ऐसे हम तो नहीं बोल सकते ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, वो तो उनकी चलो प्रॉब्लम है, उनको पता है सारी बात। लेकिन ये गलत है, जहाँ पे भी जानी नुकसान होगा उसको तो हम गलत बोलेंगे। जहाँ पे नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जहाँ पे तो बचा है, वैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पे भी कोई मरता है उसको हम अच्छा तो नहीं बोल सकते। लेकिन हो सकता था ये लेबर पास में बैठी है, इधर भी दिखा दीजिए, पास में ही है ना, वहाँ पे लेबर काफी बैठी हुई है। लेकिन माड़ी है बात, तो हम यही कह सकते, गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत। पाकिस्तान सेना ने
पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन अम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं।